आईने का सवाला एक शहर था जिसका नाम था फेसबुक नगर। इस शहर में एक अजीब रस्म आम थी। हर शख्स के पास एक जादुई तकिया स्क्रीन थी जिसमें वो दूसरों के राज, कमजोरियां और छिपे हुए सीन देख सकता था। लोग अपनी तकियों पर बैठे दूसरों की जिंदगियों में झांकते, उनके गरने पर तालियां बजाते और उनके राजों की तजस्सुस से चोरी छिपे ढूंढते रहते। आज शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम मुताजिस था। वो हर उस वीडियो, हर इस लेख होने वाली तस्वीर, हर उस राज के पीछे बेचैन रहता जिससे किसी की इज्जत दांव पर लग सकती। इसका दिल चाहता था कि वो सबसे पहले सीन जाने, फिर उसे शौक से अपने दोस्तों में बांटे। एक दिन उसकी टिकिया पर एक औरत की वीडियो लेख हुई। पूरा शहर इस पर हंसता, तंज करता, तबसरे लिखता। मताजिस भी इन लोगों में शामिल था जो सीन ढूंढ रहे थे। उसने कमेंट लिखा, अगर किसी को पता हो तो बताए, खुदा के लिए। इसी रात मताजिस के ख्वाब में एक बुजुर्ग आए जिनके हाथ में एक चमकता हुआ आईना था। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम हर किसी के ऐब क्यों ढूंढते हो? मताजिस ने फख्र से जवाब दिया, क्योंकि मैं तो पाक हूं, मैं तो सिर्फ दूसरों की गलतियां देखता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और आईना मताजिस के सामने कर दिया। आईने में मताजिस ने अपनी ही तस्वीर देखी, मगर वो तस्वीर उसकी असली शख्सियत नहीं थी। इसमें वो खुद एक एहेज थी। इसमें वो खुद एक ऐसी वीडियो का मरकजी किरदार था जिसे देखकर पूरा शहर इस पर हंस रहा था। इसकी अपनी कमजोरी, इसका अपना राज सबके सामने था। मताजिस चीखा, ये क्या है? ये तो मैं नहीं हूं। बुजुर्ग ने आहिस्तगी से कहा, आज तुम दूसरों के ऐबों पर जो हंसते हो, कल तुम्हारे अपने ऐब पर कोई और हंसेगा। जिस तरह तुम्हारी अंगली आज दूसरों की तरफ उठी है, कल किसी की अंगली तुम्हारी तरफ उठेगी। मताजिस घबराकर बोला, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ तजस्सुस रखता हूं। बुजुर्ग ने आईना पलटा दिया। आईने के पिछले हिस्से पर लिखा था, जो दूसरे के घर में झांके उसका अपना घर भी खुला होता है। बेटा, बुजुर्ग ने नरमी से कहा, हर वो लफ्ज जो तुम दूसरों के लिए बोलते हो, हर वो तजस्सुस जो तुम दूसरों के राजों के लिए रखते हो, दर हकीकत तुम्हारे अपने दिल की तस्वीर होता है। तुम किसी की इज्जत उड़ाते हो तो दर हकीकत तुम अपनी ही इज्जत खाक में मिला रहे होते हो। मताजिस आंसुओं में डूब गया। मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने 3 बातों की नसीहत की, पाम पाप की। आईना अपने सामने रखो, पहले अपने ऐब देखो, दूसरों के नहीं। दरख्त की मानंद बनो, जिस तरह दरख्त दूसरे दरख्तों के गरने पर नहीं हंसता, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करता है। पर्दा डालो जिस तरह तुम चाहते हो कि तुम्हारी कमजोरियों पर कोई नजर न डाले। दूसरों की कमजोरियों पर नजर डालना बंद कर दो। सुबह हुई तो मताजिस ने अपनी टकिया उठाई। उसने उस औरत की वीडियो पर जो तबसरे देखे तो उसका दिल दर्द से भर गया। अब उसे हर तंज में अपना चेहरा, हर हंसी में अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। आज ने पहला काम यह किया कि अपने तमाम तबसरे डिलीट कर दिए। फिर उसने सबको पैगाम लिखा, बराए मेहरबानी इस औरत की इज्जत को मजीद मजरूह न करें। हम में से कौन है जो कामल है? शहर वाले हैरान रह गए। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे डांटा, मगर मताजिस अब बदल चुका था। एक दिन वाकई वही हुआ जिसका उसे डर था। मताजिस की अपनी एक पुरानी गलती सामने आ गई। जब शहर वाले उस पर हंसने लगे तब कुछ अजीब हुआ। उन्हीं लोगों में से कई ने जो पहले दूसरों पर तबसरे करते थे अब खामोश हो गए। कुछ ने मताजिस का साथ दिया और कुछ वही थे जो आज भी हंस रहे थे। मताजिस ने उस दिन सीखा, जो पत्थर तुम आज दूसरों पर फेंकते हो, वही पत्थर कल तुम्हारे घर का शीशा तोड़ देगा।
और सबसे बड़ा सबक ये मिला, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत देने से मिलती है। जब तुम दूसरों की इज्जत करोगे तो खुदा तुम्हारी इज्जत करेगा। हक बात ये है, हमारे तजस्सुस, हमारे तंज, हमारे सेन ढूंढने के चर्चे दर हकीकत हमारी अपनी अखलाकी पुस्ती का सबूत हैं। हम जिस पथराव में मसरूफ हैं वो हमारे अपने घर की ईंटें अखाड़ रहा है। अल्लाह हमें हदायत दे कि हम दूसरों के ऐब ढकने वाले बने, ना कि उन्हें अछालने वाले। आमीन। बकलम रज़ाक रज़ाह राज़क राज़ाव राइट्स।